मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, लतन में ठाढ़े बनमाली। भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी सी वसीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहूं दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुनु दीन दुखारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
श्री हनुमंत बाबा की चढ़वंदना करते हुए हम राम कथा की ओर चलते। बड़ा भाग्य है, बड़ा नसीब अच्छा है, और इससे बढ़िया भाग्य हमारा उदय हो नहीं सकता है। मंगलवार का दिन है और आज राष्ट्र का महापर्व भी है। ये हमारे लिए दोनों तरफ से ही आनंद का विषय है। राष्ट्र पर आज किसकी विजय होती है, ये भी एक आनंद का विषय है, ठीक है। और मंगलवार का दिन है तो मुझे तो केवल यही महसूस होता है कि हमारे सनातन की विजय हमेशा होती आई है और हमारे सनातन की विजय हो, ठीक है। हाँ, निश्चित हमारे राष्ट्र का फिर भगवा कलर इस दिल्ली की गद्दी पे लहराया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य भाग की बात है। लड़ने से फायदा नहीं है, करने से फायदा है। इसको बंद करो। लड़ाई करोगे तो आपस में लड़ते रहोगे, बंटवारा करके रन बन के और घन महाराज छिन्न भिन्न के हो जाओगे, रन बन के हो जाओगे, छिन्न भिन्न के हो जाओगे। इसमें तुम्हारी कमजोरी आ जाएगी और दूसरे देश तुम पर आक्रमण की भी इच्छा जाहिर कर देंगे। इसलिए एकता रखो। गद्दी लेना है मिलेगी, लेकिन गद्दी के लिए पहले जनता के लिए कल्याणकारी काम करो, प्रजा के लिए कल्याणकारी काम करो। प्रजा के लिए जो शासन से फंड आते हैं उन्हें सच्चाई से और समर्पित भाव से ये जनता के हित में लगा दो। ये जनता तुमको अपनी छाती से लगाकर, अरे दिल्ली के तो क्या तुम्हें विश्व की गद्दी दे सकती है। दिल्ली की गद्दी तो राष्ट्र की है। अगर तुम चाहो तो मैं आज एक वचन और दे देता हूं कि तुम्हें विश्व की गद्दी मिल जाएगी, तुम विश्व के राजा बन सकते हो। लेकिन ऐसे ही नहीं, लूट से नहीं, डकैती से नहीं। अरे डकैत तो लुटेरे बन के बनोगे, ये तुम्हें कहीं जनता ऐसी पटकेगी कि तुम उठ नहीं पाओ। भैया मैं तो साची साची कहने वाला हूं, तुम्हारे बल हम ड्रपत नहीं। मैं सत्य की बात कहता हूं, सत्य का सौदागर हूं। सत्य पर मैं महाराज अपने प्राण भी देने को तैयार। आप समझ, लेकिन लुटेरे तुम आज तुम्हें पता पड़ेगा कि तुमने कितना धन लूटा है 70 साल में। आज उसका हिसाब किताब पूरा होने जा रहा है। भैया मैं राजनेता तो नहीं हूं, लेकिन धर्म की बात तो करूंगा। अरे जिसने 500 साल के बाद हमारे स्वामी श्री स्वामी राम जी का मंदिर आज जिसने बना के तैयार कर दिया हो, हम तो उसके गुलाम हैं। जिसने सनातन की ध्वजा को ऊपर बिठा दिया हो, हम उसके चरणों में चिपके रहेंगे। जिसने हमारे देश से 370 को खत्म कर दिया हो, तो आप समझ सकते हो। कश्मीर में चुनाव हो गया, 58% वोटिंग हुई है कश्मीर में। इतिहास है 70 साल का, नहीं तो मुश्किल से 8% होती थी। कितनी होती थी? और 58, कितना अंतर है। आ रही है कुछ समझ में नहीं। हमारी माताओं ने खुल के वोटिंग किया है। अरे माताओं को रसोई मिल गई, शौचालय मिल गए, गैस सिलेंडर मिल गए, और माताओं की तो बल्ले बल्ले। हमारी माताओं ने पूरे राष्ट्र की माताओं ने, पूरे भारत देश की माताओं ने 31 करोड़ 20 लाख माताओं ने वोटिंग किया। कितना? 31 करोड़ 20 लाख माताओं ने और 33 करोड़ पुरुषों ने। 64 करोड़ 20 लाख वोटिंग हुई है। कितनी हुई है? पूरे भारत में कितनी हुई है? लेकिन मतदाता कितने हैं? 96 करोड़। अरे मुझसे गणित लेते जाओ तो भाई, मैं केवल कथाई नहीं, मैं राजनीति भी जानता हूँ।
हमारे राज्य में वोटिंग मतदाता कितने थे? 96 करोड़। कितने थे? कितने थे? 140 करोड़ में से वैध मतदाता कितने थे? 96 करोड़। और 96 करोड़ में से वोट कितने डाले? 64 करोड़ 20 लाख। मेरे को क्या देख रहे हो? मैं तो वैसे ही अनपढ़ हूं भाई। इसमें कर्मचारी और भूत कितने थे? 1.5 करोड़। कर्मचारी और भूत कितने थे? भूत मेरे को क्या देख रहे हो घूर के बारे? मशीनरी कितना धन खर्च होता है एक महापर्व में, लेकिन अपनी चीज सही जगह से टिक जाना चाहिए। ठीक है, मैं तो भाई वही काम करूंगा जो मेरे राष्ट्र के हित में होगी, मेरे देश के हित में होगी, मेरी भारत माता के हित में जो काम करेगा, मेरे सनातन के लिए जो काम करेगा, मेरे भारत देश की प्रजा के लिए, प्रजा के जो चल पकड़ के चलेगा, मैं उसके पीछे खड़ा हूं। और जो प्रजा का धन खाएगा, मैं उसके साथ कतई ही नहीं। मेरा भाई खास क्यों न बना रहे? एक माई का लाल, हम दोनों माता, एक माता से लिए जन्म। अगर मेरा भाई या मैं गलत मार्ग में जाता हूं तो या तो मुझे वो छोड़ दे, और वो जाता है तो मैं उसे छोड़ दूं। काहे भैया कैसी कही पुजारी हो? ऐ संतो महात्माओं, बेईमान के लिए और बेईमानों के लिए भारत जैसे राष्ट्र में कोई जगह नहीं, क्योंकि भारत की जनता अब जागरूक हो गई है। जे अपना अधिकार लेना जानती है। मुझे गुस्सा से मत देखो। हाँ, पहले अपने आप, अपने अंदर कितने कितने छेद कोण में अपने अपने छेदों की गलती कर लो। मेरे अंदर छेद तो होंगे, लेकिन तुमसे कम। क्या भैया, हमारा बुरी तो नहीं लग रही? ये संसार है संतो, है महात्माओं, जिस दिन से हमने जन्म लिया है और सत्य असत्य, धर्म और अधर्म की लड़ाई आज तक होती चली आई है। महाभारत हो गया, रावण और राम का युद्ध हो गया, कृष्ण और कंस का युद्ध हो गया, लेकिन लड़ाई आज तक समाप्त नहीं। अच्छा बता दो, अरे मुझे ऐसे क्या देखते हो? इसमें नहीं लिखा है? अरे इस गद्दी में सब कुछ लिखा होता है। जिस दिन से सृष्टि रची गई है, महाभारत, रावण राम युद्ध, द्वापर में कृष्ण कंस युद्ध, और महाराज कलयुग में तो अगणित युद्ध है। घर घर में रावण बैठा है और घर घर में कृष्ण बैठा है, और घर घर में और कृष्ण और रावण का युद्ध चल रहा है। भैया हो रहा कि नहीं? आपके घर में किसी न किसी के घर में एक भगत तो होगा, एक तो होगा। नाती हो, चाहे पोता हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, एक तो संत पूरे हमारे भारत देश के हर घर में मिलेगा, एक संत। कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो जो बैलेंस इसलिए तो बनाए, नहीं अभी तक तो लुढ़क पुढ़क हो जाते महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की लीलाएं अपरंपार है। कल मैं देख रहा था टीवी में, जब विरोधियों का वोट परसेंटेज कम आया है, तो मालूम है क्या कह रहे थे? तैयार हो जाओ, रोड पे उतर लो, मारो। किनको? बोले सनातनियों को मारो। अरे भाई, अरे भैया, तुम तो हमारे घर की हो, तुम हमें क्या मारोगे? हमें मारने के लिए तो इसमें 20-10% मुगल ही बहुत है, वही हमारे पीछे पड़े। तुम तो हमारे भैया सगे लगते हो, तुम तो हमें छोड़ दो कम से कम। क्यों तुम्हारा मन भरा नहीं है अभी?
800 साल उन्होंने राज किया। तुम्हारी माता बहन बेटी हमारे मंदिर मठ हमारे धर्म स्थलों की उन्होंने क्या गति की है, तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा। तुम्हें कौन बताएगा ये चीज? मैं बताऊं या बंद हो जाऊं? 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेज भी डकैती डार के लूट के सब लिए। तुम्हारा अभी गुलामी से मन नहीं भरा क्या? अरे हमारे महापुरुषों ने, दिव्य पुरुषों ने, सत्पुरुषों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने, हमारे देश के महापुरुषों ने, हमारे देश की कई माता बहन बेटियों के लाल ने, सपूतों ने इस भारत देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। फांसी पे चढ़े। जानते हो गुरु नानक के 4 पुत्र थे महाराज? कितने पुत्र? 4 चिरवा दिए दीवालों में। जब 3 चिन गए, एक पुत्र लौट के पहुंचा मां के पास, बोले मां अंग्रेजों ने 3 को चिनवा दिया है। अरे लज्जा नहीं आई? तू किस लिए मेरे पास आया? तू मेरे दूध को लज्जित करता है, जा उनका विरोध कर, मुझे तू भी नहीं चाहिए। अरे अपने भारत माता की रक्षा के लिए मुझे काय नहीं चाहिए, मुझे सपूत चाहिए, शहीद चाहिए। हम आपस में लड़ रहे हो, बेईमानी आपस की मैड तोड़ रहे हैं, आपस में लाठी चला रहे हैं। अरे जब वो दुश्मन घुस जाएंगे, तुम्हारी मेड़े पेड़े कहाँ जाएंगी तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। मैंने परसों कहा था ना, 3-4 दिन पहले एक अशोक नगर में एक मुसलमान ने पेपर में आया, 4 लड़के मुसलमानों के एक हिंदू लड़की के घर में जाके उसके माँ बाप की मराई की, भाई का पैर तोड़ा, माँ का हाथ तोड़ा और पिता का पैर तोड़ के उसकी लड़की को 4 मुगल उठा के ले गए। अरे तुम कहाँ, अभी तुम्हारी इतनी संख्या है क्या? हमारी माताओं ने हमको यही कहा था, अरे अपनी माताओं की उस गर्भ की दूध की तो लज्जा न करो। क्या बोल गया भाई? मेरा तो खून गर्म है भाई। ओ मेरे बाबा, मेरे अंदर तो भारत माता की मिट्टी का लेप लगा हुआ है। सच्चा दरबार की जय। गरम से मतलब यह है कि मैं कोई आपको उकसा नहीं रहा हूं, सावधान कर। बोलो सच्चिदानंद। अरे यूपी में कोई योगी बाबा न होता तो यूपी की गति क्या होती आप जान सकते। धन्य है, मैं उस माता को नमन करता हूं योगी, तुम्हारे चरण चुमन करता हूं। जो अधर्म को और असत्य को सहते हैं वो भी पापी होते हैं, जो सामने पाप होता हुआ देखते हैं वो भी पापी। जागो, 1000 साल के बाद अब क्या होता मेरे कहने से? मैं तो तुम्हें सावधान आगे के लिए कर रहा हूं। अभी आगे की डगर बहुत कठिन है। आगे की डगर आप समझ लो, जितने भी विरोधी हैं सब एक होके दिल्ली पहुंच रहे हैं, बोले अल्लाह मचाओ। अरे डकैतो, तुमने 70 साल जो लूटा है, अरे गऊ का चारा तुमने खाया? अरे तुम्हारे घर में तो रबड़ी थी, रबड़ी। तुम गऊ का घास खा गए, तुम 7 साल जेल में पड़े रहे बीमारी के बहाने से। लल्लू लाला तू अभी बाहर आया, तेरी किडनी भी खराब है। अरे अब तो लज्जा करो, अंतिम समय बचा है। अरे अभी भी सदमार्ग पे आके राम भजन कर लो, राम का तिरस्कार मत करो। अरे राम का जिसने तिरस्कार किया है उसका बिल्कुल जड़ से विनाश हुआ। आज मुझे क्या हो गया? जाओ जाओ, किसी वैद्य को लाओ, मेरा इलाज कराओ। आज मुझे क्या हो गया? जाओ किसी डॉक्टर को लाओ, किसी हकीम को लाओ और मैं जो कह रहा हूं मेरी बातों का इलाज कराओ। क्या मैं गलत कह रहा हूं?
अरे कथा तो मैं बोलूंगा कब? तब मेरा राज सुरक्षित होगा, तब मेरा धर्म सुरक्षित होगा, तब मेरे संत, मेरे वेद, मेरे शास्त्र, मेरी माता, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे देश की सरहद सुरक्षित होगी तो हम गाता गा लेंगे। बोल सच्चिदानंद। महाराज आप देखना चालू हो गया होगा कार्यक्रम, 8 बजे से काउंटिंग है, ठीक है? कुछ आना शुरू हो गया होगा 9:30 बजे। अरे हम तो शाम को जाके देख लेंगे इकट्ठा, हम तो बिल्कुल भर के मिलेंगे, बिल्कुल हाथ फैला के मिलेंगे। बात आती है कथा में महाराज, एक ब्राह्मण था, चढ़ावा लेता था, कपड़े लत्ते आते थे, आटा आता था, दाल चावल सब आते थे, उसको बेच के वो ब्राह्मण वहां का पुजारी सोने की गिन्नी लाता। यही कथा चल रही थी। पुजारी कैसा था महाराज? लालच ठीक नहीं, लालच महाराज अच्छी अच्छो बुला देता। कल मैं कथा में कैसे टीवी में एक कथा आ रही थी, सीरियल में बैठा हुआ था, अपन कहते हैं ना कि भगवान जब आ गए लौट के लंका से, यथा स्थिति सबको कुछ न कुछ उन्होंने उपहार दिए। भगवान ने भी वहां हनुमान की परीक्षा ली, ऐसे नहीं, भगवान ने परीक्षा ली। माता जानकी को इशारा किया महाराज, और माता जानकी ने जब अपनी मणियों की माला दी और भगवान की परीक्षा भी चल रही, तुम मेरे बनते हो, तुम कितने लालची हो, गाथा मेरी गाती हो, व्यासपीठ पर तुम देश की गाथा गाती हो, अरे अच्छे सपूत हो तो मुझे करके बताओ। महाराज हनुमान जी की परीक्षा ले ली कि देखूं सबको मेरी महाराज वैदेही ज्ञान की यथा स्थिति, सबको कुछ कुछ इनाम दे रही है और मेरे हनुमान को देखता हूं। महाराज हनुमान जी को जब लेने की बात करी, हनुमान जी त्यागी वैरागी थे, उन्होंने सब कुछ त्यागते गए, और जहां तक कि भगवान ने स्वयं पूरी संसार की और उनकी महाराज संसार की जितनी भी आभूषण या प्रकृति या सृष्टि में जितनी वस्तु थी, भगवान ने सब पर नजर डाल के देख ली कि मेरे हनुमान की दृष्टि किस पर है, लेकिन भगवान ने पाया कि मेरे हनुमान की दृष्टि तो मेरे चरणों में। लालच कभी मत करना, और लालच के चक्कर में अपनी प्रणता भी मत कभी करना। लालच करोगे, आज तो तुमको हमको मनुष्य योनि मिल गई है, मैं यहाँ का महंत हूँ, आप यहाँ के पुजारी हैं, अगर यहाँ का चरोतरा हमने खाया तो हम भैया फिर वो एक बाहर स्वान बैठा रहता है ना, स्वान, हम स्वान बन के दरवाजे पे बैठेंगे, यहाँ का अधिकार खो चुके हैं। क्यों भैया, मैंने ठीक कह दी कि गलत कह दी? हम स्वान बन के बालाजी के गेट के बाहर बैठेंगे, यहाँ का धन खाना छोड़ दो। लालच मत करो, अरे लालच करोगे तो मारे जाओगे। तुम्हें बालाजी के नाम से कोई देता भी है तो भैया वो कहते हो कि जाओ बालाजी की तरफ पेटी में डाल दो महाराज। अगर भगवान के बनना चाहते हो तो सुदामा बन जाओ, तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम्हारा इतिहास में नाम लिखा जाएगा। और कहीं भैया भीतर से अंदर से, भीतर से टेबल के पीछे वाला बाथरूम में रखा तो वो भी लिख जाएगा। क्यों पुजारी में कुछ गलत कह गया? नहीं नहीं नहीं, त्याग सबसे बड़ी चीज है। एक संत के लिए त्याग चाहिए, एक भगत के लिए त्याग चाहिए। मीरा ने
राज परिवार का त्याग कर दिया, ध्रुव ने राज परिवार का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने राज परिवार का त्याग कर दिया, त्याग किया, तब संत कहलाए। तब उनकी कथा भगवान के साथ लिखी गई। सुदामा ने त्याग कर दिया, सुदामापुरी बना दी। अरे महाराज, सुदामापुरी बना दी, लेकिन सुदामा जी ने उस सुदामापुरी में प्रवेश नहीं किया। जिद्दू बात है, लालच छोड़ो। ये पैसा, ये लक्ष्मी ठगनी होती है, तुम्हें उल्लू बना जाएगी, उल्लू। तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम अपनी सुंदरता देखते हो, मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। अरे सुंदरता, अपने चरित्र को देखो कि तुम्हारा चरित्र कितना सुंदर है। अपने चरित्र की सुंदरता बनाओगे, तुम्हारी सुंदरता की तो गाथा जे भगत बैठे अपने आप गा देंगे। हमने तुमको दिया है धन, इस धन का कुछ अंश ऐसा लगा दो कि जो गरीबों के कल्याण में लगे। क्यों भैया, मैंने कैसी कही? अब जामे कथा में तो जो करी के ब्राह्मण है तो भैया तो पिछोरा ओढ़ तो बेच के ना ही सोने की गिनती। आटो सीधो चढ़ तो मैं गलत बोल रहा हूँ, आटा सीधा चढ़ता था बेच के ना ही सोने की गिननी। अपने काजे भाई बहू बिटिया के काजे सोने की चैन। महाराज नहीं, तुमको संसार के आभूषणों से प्रेम हो गया, तुमने भगवान के चरणों में प्रेम नहीं किया। कैसी कही? महाराज मुझे मत बिठारा करो जानी, मैं तो बड़ा बैरी हूं तुम्हारा। मैं बैरी हूं भाई, मैं तो तुमसे जानबूझ के बैर ले गए भैया। जहां में सांप कह दिया, वो ब्राह्मण क्या करता था? छोड़ो था, आता था बेच के सोने की गिन्नी इकट्ठी कर ली। अब कोई ऐसा मुझ जैसा लालची देख रहा था कि जाने तो सोने की गिन्नी इकट्ठी कर ली, और जब डब्बा लेके आरती भी करता थे ना ब्राह्मण, तो बस सोने की गिन्नी के डब्बा लेके आरती करते। दृष्टि पड़ गई कि जहां में कोई चक्कर है। एक दिन मेरा लालच, मुझ जैसा लालची कहीं फंस गया महाराज, और ब्राह्मण की नजर चली गई। बोले जब ब्राह्मण से दोस्ती करना हो न हो, जब पेटी में कुछ माल पहुंच गए महाराज। बोले हम दीक्षा लेना चाहते हैं आप। तो बोले भैया, ब्राह्मण तो चतुर था महाराज, बोले दीक्षा तो ठोक बजा के ली जाती है, ले ली। अब एक काम करो महाराज, थोड़ा सा माने चुपड़ी और 2-4 चौपाई पढ़ दी। मैं जैसे मैं मार देता हूँ 2-4 चौपाई का आपको, तो आप कहते हो महाराज जी बहुत ज्ञानी है। हम ज्ञानी नहीं है, हम महाबुद्ध। महाराज उनने समझा कि ये तो बहुत ज्ञानी है, और महाराज ठीक है हम तुमको दीक्षा दे देते हैं। उन्होंने ओम नमः शिवाय का महाराज ये महामंत्र दे दिया, और उससे कहा शिष्य की वृत्ति समझ गए थे। महाराज पुजारी थे, वो तो महान बुद्धिमान थे। बोले एक काम कर, तू जब मठ में नहीं रहेगा, तू इस मठ में नहीं रहोगे तुम, और रात में आओगे नहीं, केवल दिन में आओगे। कैसी कही भैया? रात में नहीं आओगे, स्वीकार कर लिया महाराज। तब दुष्म सिंह ने कहा गुरुदेव मेरे लिए तो आपका आदेश ही प्रमाण, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसका वो व्रत व्यर्थ हो जाता। जो शिष्य बोले मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अच्छा, दुष्मशील का ये वचन सुनकर निम्नसुच कौन था? ब्राह्मण पुजारी संतोष हो गया। तब उन्होंने उसे शिव मंत्र की दीक्षा, ठीक है महाराज। वो प्रतिदिन मन में स्वर्ण की वो पेटी हथियार लेने की बात सोचता। गुरु मंत्र तो ले लिया, लेकिन एक बात और बता दो पुजारियों, ये भी सावधान रहना, हमें लेना देना नहीं जानते। अगर हम मोटे पड़ जाते हैं तो बाहर डकैत घूम रहे हैं,
ये पुजारी तो चीकनो होते जा रहा है, कुछ माल आ गया होगा। का है भैया? जब मेहनत जी तो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, माल होगा पटक। का है भैया? वे बाहर जुगाड़ में बैठे हैं, तुम जहां जुगाड़ करोगे तो तुम्हारी जुगाड़ को चुराने के लिए बाहर बैठे। कथा बैरन हमें समय परेशान कर रही है। कथा कहूं कि नहीं कहूं? पुजारी के चरित्र के होना चाहिए। पुजारी ने बेच बेच के आटा, दाल, चावल सीधे बस माने बैठ जाते थे पुजारी। पुजारी को तो एक ही गणित था, आने दो आने दो आने दो। वहां तो केवल थोड़ा सा, बाकी बोले मेरा हिसाब किताब। अच्छा, वो जो शिष्य बनाता उसकी नियत हो गई इस पेटी पर। वो सोचता था कि पेटी को कैसे हत्याया जाए, किंतु किसी दिन मौका नहीं मिला। जब कथा चल रही है भैया तो मैं लग रही होगी कि मैं वैसे ही पहेलियां बुझा रहा हूं। माने पेटी चुराने का मौका नहीं मिल रहा। उसने विचार किया, क्या इससे मैं बिस्ने दूं? काय भैया बहुत सुनना चाहता महाराज। नहीं जी, भगवान की लीला है। तुम ये चोरी करोगे तो तुम सब शेर के लिए सवा शेर भगवान गेट पे। और मैंने कथा से पहले ही कह दिया कि आज हम इस व्यासपीठ पर बैठे हैं और तुम पुजारी बने बैठे हो। हम दोनों ने कहीं अपना हाथ कच्चा कर दिया तो आज तो सिंहासन पर बैठे हैं और बाहर बैठ के पूछ लाएंगे टुक 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 टुक। ये सारा है महाराज। में गलत गुस्सा मत हो, मैं ठीक बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा। ए तो भैया जब व्यासपीठ पे बैठे हो तो बेटा हाथ पक्के रखो, लंगोटी सच्ची रखो, दृष्टि में कसौटी रखो। देखो अरे दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। अरे ये चोरी के धन से तो जब इनका मन मिल जाएगा तो इनके मन से बड़ा धन तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। भैया मुंह पे कथा कब पाओगे तो कथा में तो कुछ होता है, लेकिन मेरे पास तो तोप भरी धरी रहती है। मैं तो तोप चलाता हूँ। श्रोताओं, मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? महाराज इसमें क्या किया, वो सोचने लगा सवा शेर बाहर। बोले इस ब्राह्मण के लिए मैं क्या करूं, इसे विष दे दूं कि जहर दे दूं अथवा हथियार से मार डालूं। जब पुजारी ने अत कर दी, आटा बेचा, नाज बेचो, सब कुछ बेचो और बेच के धन कमाया। अब मैं क्या करूं, मेरी तो नियत इस पुजारी की पेटी पर जा मारूं, जहर दे दूं, या हथियार से इसका गला दबाकर इसके प्राण ले लूं। आपको विश्वास नहीं हो तो मैं फोटो कॉपी करा के दे दूंगा इसे और पढ़ लेना। ऐसी बातें वो प्रतिदिन सोचता था। ब्राह्मण तो कमा रहा है मंदिर के माध्यम से, पूजा के माध्यम से। अब चेला बन के उसकी नीयत खराब हो गई ब्राह्मण के उस धन पर कि ब्राह्मण के धन को कैसे हत्याया जाए। महाराज इतने में ही वर्षा का समय उपस्थित हुआ और श्रावण के कृष्ण पक्ष में जब सूर्यदेव कर्क राशि पर स्थित थे, कोई धनी शिव भक्त आया और उसने प्रणाम करके कहा, स्वामिनी आपकी आज्ञा हो तो मैं आगामी चतुर्दशी के दिन आपका सत्कार करना चाहता हूँ। उस ब्राह्मण बंद कर दो। कोई धनी आ गया, यहाँ पर धनी आ ही जाते, आते कि नहीं आते? कोई 1 लाख चढ़ा जाता है, कोई 21,000 चढ़ा जाता है, चढ़ा जाता कि नहीं? कोई 51,000 और कोई पूरा ही काम करा के चला जाता है। यदि आप मेरे गांव में पधारने का कष्ट करें तो बड़ी कृपा हो। चतुर्मास करने के लिए आप मेरे गांव में आए तो बड़ी कृपा हो। यह सुनकर निम्न सुच मुनि बहुत संतुष्ट हो गए।
बोले जे तो धनवान मिल गया महाराज, और मुझे चतुर्मास करने के लिए न्योता भी मिल गया। लालच देखो महाराज, धनी देख के जैसे अभी मंदिर में कोई राजा आ जाए, मंत्री आ जाए, मैं व्यासपीठ छोड़ के उसके पीछे ये शोभा नहीं देता। आप भगवान के हो तो भगवान के लिए आश्रम बना के रखो। आपके इस दरबार में तो राजा भी आएंगे, रंक भी आएंगे, छोटा भी आएगा, बड़ा भी आएगा। आपका भाव एक समान होना चाहिए। प्रसाद भी आप देते हो, एक के मत बांटो, जो हाथ में आ जाए तैसा, जो मुट्ठी में आ जाए सुधे। आपने कहा कोई सफेद पोज का कोई बढ़िया आ गया, उन्होंने कहा नहीं। तो महाराज ये ठगियाई भी सब भगवान आपकी स्वयं, इससे बचो। अगर करना है तो बुहार एक जैसा करो, एक जैसा बुहार। महाराज इसमें क्या आ गया? बोले बहुत अच्छा है, मैं नियत समय पर अपने शिष्य के साथ तुम्हारे आऊंगा, और शिष्य के साथ। बोले धनवान से बोल दिया उन्होंने महाराज, बोले मैं निश्चित तुम्हारे यहाँ आऊंगा और नियत समय पे आऊंगा, अपने शिष्य को आपके साथ लाऊंगा। ऐसा कहकर उसे विदा कर दिया। जब वो समय आया तब सवेरे ही निम्न सुचकी मुनि दुसमशील के साथ उपस्थित हुए। मार्ग में मुरला नाम वाली सागर गामिनी नदी मिली है। सागर गामिनी नदी मिली, उसे देखकर उन्होंने दुसमशील से कहा, वत्स मैं मुरला में तुम्हारे साथ देव पूजा करूंगा, मैं इस नदी में तुम्हारे साथ देव पूजा करूंगा, थोड़ी देर यहीं ठहरू। जो आज्ञा कहकर दुसमशील नदी के सुख तट पर खड़ा रहा और निम्नसुच दुसमशील के गुणों से सर्वथा संतुष्ट रह गया। अच्छा सेवा करता है। देखो शिष्य भी कुछ क्या होते हैं, वो भी साफ सुथरे नहीं होते। अगर कलयुग में कोई शिष्य आपको साफ सुथरा मिल जाए तो अपने भाग्य की सराहना करो। आज घोर कलयुग में मैं ये तो नहीं कहता कि सब बेकार होते, नहीं नहीं, कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जो आप पर अपनी जान छिड़क रहे हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके तुम्हारी गाथा गाते, तुम्हारे लिए अपने दुख को भी भूल जाते। ऐसे भी शिष्य हैं, ऐसे भी शिष्य इस बालाजी धाम में प्रमाण के साथ जो मुझसे दीक्षित, जो मुझसे दीक्षित है। और गुरु हमेशा एक होता है। मटका गुरु कौन होता है? कितने होते हैं गुरु? एक ही होता है। तो एक कोई साथ, अगर आपसे कोई कहता है कि यहाँ चढ़ा दो, ये भी तो गुरु है, नहीं, मटका प्रमुख कौन है? आप अगर अपनी याचना, वो बालाजी देख रहे हैं। अच्छा कुछ विवेकहीन पुरुष होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं संशय में डाल देते हैं। बोले वहां क्या करोगे, वहां तो भीड़ लग रही है, यही चढ़ा दो, तो आपका चढ़ावा बेकार चला जाएगा। त्यागी के पास आपका चढ़ावा आएगा, वो कल्याण की ओर जाएगा। और महाराज जैसे कोई लेहरा फंस जाए तो वो तो अपने लिए चपेट के कौन, वो सब आपके चढ़ावे बाजार में बेच के अपने लिए कुछ सामान ले आए। क्यों भैया, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? आपको मैं आज खोल के कह रहा हूं, ये ऐसा कभी हो जाता है तो आप इससे बचो। जिन्होंने गुरु दीक्षा किसी से ले ली, बस उसके लिए विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन गुरु भी त्यागी वैरागी हो, आंख खोल के हो। आपका चढ़ावा सत्कार में, परमार्थ में जा रहा है या मार्केट में बिचने तो नहीं जा रहा है? क्यों भैया, इधर मेरी तरफ देखो महाराज, मैं ठीक बोल रहा हूँ? भीड़ होती है, आप इंतजार करो मेरा। आप मुझसे दीक्षित होने चाहती हो तो मेरा इंतजार करो। आप दीक्षित होना चाहती हो तो गुरु पूर्णिमा के पहले आ जाओ,
मैं तो बैठा रहता हूँ, उससे पहले मुझसे दीक्षित होकर चले जाओ। 11 से ही दीक्षा प्रारंभ हो जाती है। गुरु पूर्णिमा की 10वीं के बाद 11 से ही दीक्षा देना प्रारंभ हो जाता है। आप मुझसे दीक्षित होना चाहते हो तो 10वीं के बाद पहले आके दीक्षित हो जाओ। लेकिन मैं इतनी जल्दी दीक्षित गुरुमंत्र नहीं दूंगा। मैं तो पूछता हूँ, प्याज लहसुन छोड़ोगे कि नहीं, मांस मदिरा छोड़ोगे कि नहीं? अब किसी वैसे के पास चला, उसने कुछ नहीं मारे तो मनिया दे दो, चाहे तुमको भी हत्याकारो काटो, चाहे बकरे काटो, चाहे दारू पियो, नहीं नहीं, ये अधर्म है। मैं आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? तो ऐसा भी ना हो, ध्यान करना मेरी बात। अगर मेरे पास आओगे तो मैं पूरा संतुष्ट करूंगा, आपको आशीर्वाद भी दूंगा। वो आशीर्वाद आपको 1 वर्ष तक फलेगा। अब यहाँ तो कोई ये बोली चले जाओ, वो बैठे बोले वो बैठे। अब जे तुम देख लो आंख खोल के, कौन बैठे? क्यों मैं कुछ गलत तो नहीं बोल के? पुजारी मेरी बात से सहमत है कि नहीं सहमत? इस स्थान का गुरु एक होता है कि 3-4 होते हैं? मैं आप बच्चों से पूछा, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, इसलिए व्यवस्था में जुड़े रहो। अब चूंकि गुरु की बात आ गई तो मैंने ये बात रख दी, वैसे मुझे ध्यान नहीं था चीजों। मेरे शिष्य अभी भी ऐसे बैठे हुए हैं बालाजी धाम में, 2-4 शिष्य तो मेरे ऐसे शिष्य, और शिष्य विश्वास है अगर मैं जहर का भरा हुआ प्याला भी उनको दे दूंगा, ऐसे शिष्य कि वो जहर को भी पी जाए। समझ रहे हो मेरी बात? ये गुरु की नजर में, अरे वो गुरु क्या जो अपने शिष्यों का ख्याल न करे।